प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि संक्रांति का क्या फल होता है और इनको किस तरह से माना जाता है। जैसे मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूँ कि यदि मेष संक्रांति दिन में हो तो अनर्थ कारक है और कलह कारक होती है। यदि रात्रि में मेष संक्रांति हो तो शोभिक्ष कारक होती है और भ्रात एवं सायकाल की संध्याओं में सूर्य का संक्रमण मेष राशि में हो तो वर्षा की हानि करता है। ये मेष राशि का मैंने आपको उदाहरण के तौर पर फल बता दिया है। इसी तरह से अनेक राशियों का फलादेश आता है और जो पंचांग होते हैं इसी के आधार पर ये शकुन और अपशकुन और वर्षा या अकाल या ओलावृष्टि आदि निकाले जाते हैं। तो देखिए, 11 करणों के अनुसार संक्रांति का वाहन का विचार। तो देखिए, ये 11 करण होते हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे बब, व्याघ्र 12 है और खर और श्वान, मेढ़ा, बैल, पादयुक्त, ये सब ये जो होते हैं ये 11 करण होते हैं। जैसे बब, बालव और कौलव, तैतिल, गर, बणज, बिष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंतु ये करण हैं। तो ये जो 11 होते हैं इनके नाम अन्य भी हैं, जैसे सिंह है, व्याघ्र है, 12 है, खर है यानी गधा, हाथी, भैंसा, घोड़ा, श्वान, बकरा, मेढ़ा यानी बैल और पदायुक्त यानी मुर्गा वाहन होते हैं। ये आदि आदि नामों से जाने जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि खस यानी असम, बाहिक यानी अफगानिस्तान, बंग यानी बंगला में संक्रांति के वाहन का विचार नक्षत्रों के आधार पर होता है, परंतु शेष देशों में बब आदि कारणों के आधार पर होता है। यानी ये जो असम और अफगानिस्तान और बंगाल में संक्रांति का जो निर्णय होता है वाहनों का, वो नक्षत्र के आधार पर होता है। अन्य सभी देशों में यानी 11 जो करण होते हैं इनके अनुसार वाहन का विचार होता है। जैसे पत्रा में दे रखे हैं कि भाई किसका वाहन चल रहा है, ये वर्षा आदि के लिए जो देखते हैं उनका मतलब है। तो जैसे बब आदि कारणों के अनुसार भुषंडी, भिंदीपाल, असी, दंड, धनुष, तोमर, कुंत, पाश और अंकुश, शस्त्र तथा बाण ये आयुध संक्रांति के होते हैं। यदि बणज, बिष्टि, बालव, गर, बब कारणों में संक्रांति लगे तो यानी निविष्टि यानी बैठी हुई स्थिति में होती है। कौलव, शकुनी तथा किस्तुधन में खड़ी हुई होती है। चतुष्पद, तैतिल, नाग इन कारणों से सुषुप्त अवस्था में होती है। तो बैठी हुई संक्रांति के में अन्न के भाव सस्ते रहते हैं। खड़ी संक्रांति में वर्षा होती है और सुप्त यानी सोती हुई संक्रांति में अशुभ फल प्राप्त करती है। यानी बब आदि 12 करणों में संक्रांति का भक्ष्य क्रमश अन्न, पायस, भिक्षान, पूड़ी, दूध, दही, चित्रा, गुड़, मधु, धृत और शक्रा आदि जानना चाहिए। संक्रांति में आयुध, वाहन, आहार इत्यादि जिस जाति के लोगों के हों तथा सोई बैठी खड़ी जिस स्थिति में हो उसी प्रकार के लोगों और पदार्थों को नष्ट करती है। यानी ये जो हमारे पत्रा में वाहन आदि जो दिए जाते हैं वो इनका जो कारण होता है वो ये करण जो होते हैं इन्हीं के आधार पर निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए, मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पे बता दिया है कि भाई खड़ी संक्रांति है या बैठी हुई संक्रांति है या सोई हुई है, ये इन्हीं के आधार पर वाहन का निर्णय किया जाता है कि ये वर्षा का वाहन कब क्या चल रहा है, इससे क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा। ये सब करणों के जो 11 होते इन्हीं के आधार पर ज्योतिष में
फलादेश किया जाता है। तो भाई और बहनों, मैंने ये जो संक्रांति के जो वाहन हैं उसी के आधार पर आपको मैंने बता दिया है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।